पढ़ते हैं यीशु के नाम से। आमीन। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 6 बाब पहली आयत से पढ़ेंगे। जी बेटे। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तरियास के झील के पार गया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो मौजज़े वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहाँ बैठा, और यहूदियों की ईद फसह नज़दीक थी। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पस से कहा कि हम उनके खाने के लिए कहाँ से रोटियां मोल लें। मगर उसने उसे आजमाने के लिए ये कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूँगा। फिलिप्पस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां उनके लिए काफ़ी ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। उसके शागिर्दों में से एक ने यानी शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास चोखी 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या है। यीशु ने कहा कि लोगों को बिठा, और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तखमीनन 5,000 तकरीबन 5,000 थे बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दी। आमीन। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम पढ़े और समझ जाने पर उसकी खास बरकत हो। खुदावंद का हम शुक्र। अपने सरों को झुकाएंगे, छोटी सी दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु नासरी जी, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तूने मेरी ज़िंदगी में ये मौका बख्शा मैं तुम्हारे पाक कलाम को पढ़ूँ और खुदा यीशु नासरी जी इसकी रोशनी को दूसरों तक फैला सकूँ। खुदा यीशु नासरी जी, तू मेरी छोटी सी दुआ को सुन और कबूल करना। आमीन। अच्छा बेटे जी, पढ़िए जरा पहले ऐसे। इन बातों के बाद यीशु गलील के झील के यानी तबरियास की झील के पार गया और बड़ी भीड़ जम उसके पीछे हो गई। बहुत ज़्यादा भीड़ उसके पीछे हो गई। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, क्योंकि जो मौज से वो बीमारों पर करता था उनको देखते थे। तो खुदा यीशु मसीह सब कुछ कर सकते थे, वो जानते थे कि मैं क्या करूँगा और क्या नहीं करूँगा। ठीक है, फिर उन्होंने अपने शागिर्दों से पूछा, कि इनको बिठाओ और इनके लिए खाने का बंदोबस्त करो। तो उन्होंने जवाब में क्या कहा कि ए खुदावंद, हमारे पास तो 2 रोटियाँ 2 मछलियाँ और 5 रोटियाँ हैं, ये तो 5,000 के तादाद के करीब लोग हैं। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा तुम इनको बैठाओ। एक दूसरा बोला कि हम तो 200 दिनार की भी रोटियाँ ले आए तो फिर भी ये कम हो जाएंगी। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम इन सबको बैठाओ और इनके खाने पीने का बंदोबस्त करो। वो क्या मौजज़ा ये दिखाना चाहते थे खुदा यीशु नासरी। बीमारों को भी वो अच्छा करते थे, बदरूहें भी वो निकालते थे, सब कुछ करते थे, मुर्दे जिंदा किए जाते थे यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। तो सब लोग फिर बैठे। ज़रा 7वीं आयत से पढ़े ज़रा बेटे। फिलिप्पस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां इनके लिए काफी न होंगी। हाँ जी, कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। उसके शागिर्दों में से एक ने यानी शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उसे कहा, शमौन के भाई पतरस के भाई अंद्रयास ने कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो चौखी 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोग हैं क्या है। खुदा यीशु मसीह ने फिर उनसे पूछा, उनको बिठा दो। अच्छा जी, आगे यीशु ने कहा कि ये लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तकरीबन 5,000 थे बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके इन्हें जो बैठे थे बांट दी। खुदा यीशु मसीह ने रोटियां पकड़ी और कैसे किया। खुदा यीशु मसीह ने उनसे वो
रोटियों की जो क्या उसको बोलते हैं हम चंगेर बोलते हैं, वो टोकरी ली और आसमान की तरफ किया और खुदावन का शुक्र अदा किया और वो टोकरी नीचे रखी तो क्या हुआ, मौजज़ा हो गया, रोटियों की टोकरियां ही आ गई। हालेलुया। क्योंकि हमारा यीशु जिंदा आसमानी बाप है, वो मौजज़े करने की कुव्वत कुदरत रखता है। वैसे ही उसने वो मछलियाँ मिली, खुदावंद का शुक्र अदा किया और वो मछलियों की तादाद भी बढ़ गई। जी आगे जरा पढ़े। और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। आगे जब वो शेर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ जाया ना हाँ जी, हो। 1 मिनट। क्या हुआ, जब वो शेर हो गए, शेर का मतलब जब वो पेट उनके भर गए, उन्होंने खाना खा लिया, पेट भर गया, तो फिर क्या हुआ, कितनी टोकरियां बची, जरा पढ़े आगे। चुनाचा जी। हाँ जी आज चुनाचा उन्होंने जमा किया और चौकी 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। 12 टोकरियां बच गई। हालेलुया। देखो हालेलुया। हमारे ये खुदा यीशु मसीह का कितना बड़ा मौजज़ा है, आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं किया। 5000 आदमी को 5 रोटियों और 2 मछलियों से इतनी बरकत मिली कि 12 टोकरियां मजीद बच गई। हालेलुया। हालेलुया। ये है हमारे यीशु मसीह का मौजज़ा, हालेलुया। और किसी को कुदरत नहीं बख्शी गई। ये हमारा खुदा यीशु मसीह है जो बीमारों को शिफा देता है, जो लंगड़े को चलाता है, मुर्दों को जिंदा करता है, क्योंकि उसके बाप ने उसे ये इख्तियार दिया है। उसके बाप ने उसे कहा कि जिंदगी का कुल अख्तियार तुम्हें दिया जाता है, कुल अख्तियार तुम्हें दिया जाएगा। जमीन और आसमान का कुल अख्तियार यीशु मसीह को मिला है, ना कि और भी इतने नबी पैगंबर आए, किसी को ये इख्तियार नहीं मिला। मूसा भी बहुत बड़ा खुदावंद का नबी था, यीशु ने उसको भी ये इख्तियार नहीं दिया। यूहन्ना भी नबी था, सारे ये नबी थे जितने थे, मगर किसी के पास भी ये इख्तियार नहीं दिया गया कि ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार तुम्हें दिया जाता है, क्योंकि वो इस काबिल था। यीशु वो खुदा का बेटा था, इसलिए खुदा ने उसे ये हुक्म दिया कि जाओ, आज से ये सारा ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार तुम्हें दिया जाता है। तो खुदावंद का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर सबकी खास बरकत हो।